हेलो एवरीवन। तो समय और कार्य का खेल हमारे साथ हमेशा से चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। समय एक ऐसा चीज़ है, कभी रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। और उसके साथ में कार्य, समय के साथ जो कार्य निर्धारित होता है हम लोगों को निर्धारित करना पड़ता है। तो हम समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क के तीसरे भाग में पहुँच चुके हैं अब। तो अब क्वेश्चन जानने के पहले, इसमें नए नए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और इसको जानने के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो अपडेट्स आपको मिलता रहे। और कमेंट्स और लाइक ज़रूर करें, इससे आपकी उपस्थिति हमें पता चलता है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आप हमारे हर वीडियो को आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है क्या, तो देखेंगे दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन है कि राम और श्याम किसी भी काम को 9 दिन में, यानी कि राम जो है कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है, और श्याम जो है 12 दिनों में कर रहा है रिस्पेक्टिवली, कहने का मतलब क्रमशः। अगर वो अल्टरनेट काम करते हैं, अल्टरनेट कहने का मतलब कि आज जो है राम करता है तो कल श्याम करेगा, फिर परसों राम करेगा और आज फिर श्याम करेगा, फिर राम फिर श्याम। लेकिन इसमें कुछ और ही दिया है। क्या दिया है कि श्याम इस काम को जो है, राम जो है इस काम को शुरुआत करता है, राम इस काम को है शुरुआत कर रहा है, यानी कि राम इस काम का शुरुआत करे। तो हमने भी यहीं से किया है, राम का नाम लेके हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का, क्योंकि राम का नाम बहुत ही हर काम बिगड़े काम को बना देता है। तो अब हम चलेंगे इसके ओर। तो देखिए, तो हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे अभी भी, यानी कि यहाँ पे राम लिख देते हैं और श्याम लिख देते हैं। राम जो है इस काम को 9 दिन में करता है और श्याम जो है 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम जो होगा वो 36 होगा। ठीक, अब इसका फिर से वही जो प्रोसेस करते थे, 9 चौके 36, यानी कि 4 बार, और 12 तिया 36 3 बार। तो दोनों मिलके कितना काम किए हैं, तो 7 काम, 7 वर्क, दोनों मिलके 7 काम किए हैं। लेकिन काम क्या हो रहा है, अब देखिए अल्टरनेट में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे और ये श्याम है, तो राम कितना काम करता है, 4 काम किया, और श्याम जो है 3 काम। कहने का मतलब कि 4 टेबल बनाया राम ने और श्याम ने 3 टेबल। तो हमें बनाने कितने हैं टोटल, तो 36 टेबल, यानी कि टोटल जो हमको 36 बनाना है। लेकिन दोनों को जो अल्टरनेट काम कर रहा है, ये लोग दोनों जो है दोनों का दोनों अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो 36 करना है, अल्टरनेट काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे कि हमारा कितना दिन लगेगा इन दोनों को करने में, अल्टरनेट जो है ये 2 दिनों में हमारा कितना काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। आप देखेंगे कि 2 दिन में क्या हो रहा है हमारा, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। लेकिन करना कितना है, 36। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसके नज़दीक पहुंचेंगे। नज़दीक पहुंचने का मतलब हम इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके नज़दीक आ जाए, यानी कि हम इस 7 में जो है 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा, और 2 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि 10 दिन में जो है 35 काम होगा। क्या होगा, 10 दिन में 35 काम होगा। अब बचा कितना है, तो सिर्फ 1 काम है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, राम से, यानी कि राम पहला दिन तो ये दूसरा दिन, यानी कि कहने का मतलब ये ऑड दिन में आया था और ये इवेंट डे में आया था। तो 10 दिन तो हो गया। अब 11वां दिन कौन आएगा, तो 11वां दिन राम आएंगे काम करने के लिए, राम आएंगे काम करने के लिए। तो 10 दिन जो हो गया काम। अब 11वां दिन क्या, सिर्फ एक ही बनाना है। 35 बन चुका है, एक बनाना है। 35 टेबल बन चुका है, एक टेबल सिर्फ बाकी है। तो लेकिन राम क्या करते हैं, 4 बनाते हैं और 1 बनाना है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और 4 इसमें जो है डिवाइड कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा ये आपको 41/4 हो जाएगा, यानी कि 10 होल 1/4 डेज। इतने ही दिन लगेगा दोनों जब अल्टरनेट काम करेंगे तब। अकेले तो 9 दिन में करते हैं राम, और श्याम जो है 12 दिन में करता है। लेकिन जब दोनों अल्टरनेट डेज करके काम करेगा तो हमारा 10 होल 1/4 दिन में उस काम को वो ख़त्म कर देंगे। तो अब हम चलते हैं तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसमें भी आपको उसी तरह का, लेकिन जब बनाने समय हम चलेंगे तो थोड़ा सा हमको डिफर दिखेगा। क्या डिफर दिखेगा, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब देखिए ए और बी, यानी कि ए और बी क्या करते हैं,
दोनों काम करा किसी भी काम को, तो अकेले अकेले जो है ये दोनों एक 8 दिन में ख़त्म कर सकता है, यानी कि ए जो है 8 दिन में और बी जो है 18 दिन में ख़त्म करेंगे। यानी कि तो अल्टरनेट डेज में अगर ये काम करते हैं, अल्टरनेट कहने का मतलब कि एक एक दिन 20 करके, ए एक दिन आए तो बी एक दिन, और फिर दूसरा दिन फिर ए फिर बी, इस तरह से अल्टरनेट का मतलब हो गया। तो अल्टरनेट डेज का अगर काम शुरू करते हैं ये लोग दोनों, तो कितने दिनों में ख़त्म काम करेंगे, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, तो ए से, यानी कि ए पहला दिन आएंगे, उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी। तो अब देखिए उसी तरह का प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए जो है 8 दिन में ख़त्म करते हैं इस काम को, और बी जो है इसी काम को 18 दिन में। हम फिर एलसीएम अपना ले लेंगे। यहाँ पे 8 और 18 का जो हमारा एलसीएम होगा वो एलसीएम यहाँ से ले लेंगे, 9 8 72, यानी कि 72 हो जाएगा। और फिर यहाँ से उसी तरह से यूज करेंगे, यानी कि 9 और 18 चौक 72, 4, इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 13 काम। 13 काम करने का मतलब 13 टेबल कुर्सी, जो भी आपको समझना आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दोनों जो मिलके 13 काम करते हैं, ठीक। तो अब इसके नज़दीक हमको पहुँचना है, काम कितना करना है, 72। तो हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए पहला दिन आता है, फिर उसके बाद बी, ए जो है 9 काम करता है, बी जो है 4 काम करता है। तो दोनों यानी कि 2 दिन का हम जो 2 का यानी कि 2 दिनों में कितना काम होता है हमारा, 13 काम होता है। तो हम इसके नज़दीक हमको जाना है, यानी कि 13 अच्छा 78 करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाना नहीं है, इससे कम ही जाना है। तो 13 5 65, यानी कि 65। तो 65 में गया तो कितना काम अब बच जाता है, 7 काम बचेगा अब हमको। तो यहाँ भी हम वही काम कर देते हैं, यानी कि 13 5 65, यानी कि 13 × 5 और 2 × 5, यानी कि 10 दिन में हमारा जो काम है वो 65 काम हो चुका है। अब बचा है हमारे पास 7 काम। अब देखिए 10 दिन, यानी कि बी जो है आया थे 10वां दिन, अब 11वां दिन फिर जाना है किसको, ए को ही काम पे जाना है। तो 11वां दिन के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि 10 दिन तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 10 दिन लिख दिए। और 11वां दिन के लिए अब क्या करेंगे हम, 11वां दिन फिर बी आता है। तो बी आता है तो एक दिन में वो 9 काम करता है, बी क्या करता है 9 काम, लेकिन काम कितना करना है, सिर्फ 7। कहाँ है आप देखेंगे यहाँ पे 7 काम ही सिर्फ करना है। तो हम इसको यहाँ पहले 7 लिख देंगे और इसको फिर 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारा ये जो हो जाएगा, जब भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 होल 7/9 डेज हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो इनका काम होगा ए से स्टार्टिंग होगा, और ये अल्टरनेट करके 10 होल 7/9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा नया है, पहले वाले से नया है। उसमें 2 लोग अल्टरनेट डेज में काम करते थे और इसमें 3 लोग अल्टरनेट डेज में काम करेंगे। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो यहाँ पे दिया है कि ए जो है इस काम को 8 दिन में ख़त्म करता है, और बी इस काम को 10 दिनों में ख़त्म करेगा, और सी जो है 20 दिनों में ख़त्म करता है। तो ये तीनों अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, तो कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, तो हमारा सी से। तो हम यहाँ पे सी पहले लिख लेते हैं, फिर ए, फिर बी। आप देखेंगे पहले प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो पहले यूज़ करते थे, यहाँ पे हम वही यूज़ करते हैं। यानी कि ए जो है 8 दिन में ख़त्म करता है, बी 10 दिन में, और सी 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, और फिर वही यूज़ करेंगे, यानी कि इसे डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे 8 5 40, 5 10 के 40, 4 और 20 दूनी 40, यानी कि 2। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 4 9 2 11, यानी कि 11 हो गया। ठीक है, यानी कि 11 टेबल बना, या काम जो भी आप समझ रहे हैं उसको समझ सकते हैं अपने अनुसार से। 11 काम होता है, एक दिनों में तीनों करते हैं। तो अब स्टार्ट किससे होता है, यानी कि ए जो सी जो है हमारा 2 काम करता है, और ए जो है हमारा 5 काम करता है, और बी जो है 4 काम करता है। यानी कि 4 टेबल 2 टेबल जो भी आप समझ रहे हैं, यानी कि 2 टेबल ये बनाता है, ये 5 टेबल बनाता है एक दिन में, और ये 4 टेबल, यानी कि इसका इफिशियंसी यही है। तो हम वही यूज़ करेंगे अपना। इसके नज़दीक जाते हैं, यानी कि इसके नज़दीक जाने के लिए अगर 4 बार में करते हैं तो 44 हो जाएगा। 44 आना नहीं, हमें 40 तक ही रहना है। तो हम इसको 3 बार में करेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, यानी कि 3 दिन में, यानी कि 3 बार में हमारा 33, इसको घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 दिन में जो है 3 डेज में
कितना हो रहा है? 11 काम हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे पहला दिन में 2, दूसरा दिन में 5, तीसरा दिन में 4, यानी कि 5 2 7 4 11। अब ये कितने दिनों में 33 काम हो रहा है? तो 3 दिनों में। तो हम तीनों में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ भी 3 कर दिए और यहाँ भी हम 3 करेंगे। तो हमारा हो गया ये 33, यानी कि 11 गुणे 3, ये 33 हो गया और ये 9 हो गया, यानी कि 9 दिन में हमारा 33 काम हो रहा है। अब बच रहा है 7 काम अभी करना है। तो अब यहाँ पे हम 9 दिन लिख देते हैं, 9 डेज, 9 दिन हो गया। अब फिर उसके बाद यानी कि यहाँ पे अब देखेंगे 3 का मल्टीपल में, यानी कि हर एक 3 दिन पे जो है बदल रहा है शिफ्ट। तो तीसरे दिन के बाद चौथा दिन कौन आएगा? सी आएगा। फिर जो है 7वें दिन कौन आएगा? सी आएगा। सॉरी, 7वें दिन, 6वें दिन जो है बी आएंगे, फिर 7वें दिन सी आएंगे। तो इसी तरह से 9 दिन तक हो गया है। तो फिर 10वें दिन कौन आएगा? तो सी। तो सी क्या करेंगे? एक दिन में 2 ही काम करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक दिन और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेट डेज में होता है, यहाँ पे 2 काम और बढ़ गया, हमारा हो गया 35 काम, यानी कि अब यहाँ पे हमारा 35 काम। और कितना बच रहा है? 5। तो फिर अगला दिन अब ए की बारी आई, तो ए भी आए, तो ए जो है एक ही दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो यहाँ पे 5 कर देंगे, हमारा 40 काम जो है आ गया, 40 वर्क हमारा आ गया। और समय कितना लगा है? तो 9, 1 और 1, यानी कि 9 2 11 दिन समय लगे, यानी कि तीनों जब अल्टरनेट करके काम करते हैं तो इस काम को जो है 11 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। टोटल हमारा 11 डेज आंसर आएगा। तो दोस्तों ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो है सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी आगे आते रहेगा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इंतज़ार करते रहिए। और अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो बिल्कुल आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में कमेंट्स करके जो है अपना उपस्थिति जो है दर्ज कराते रहे हमारे साथ, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा से जुड़े रहेंगे।